उनका छोटा बेटा देख रही थी। नेक्स्ट मैम को बुला लेता हूँ। जय आरसीएम आप सभी को। नाम शुभा रत्नेश है, रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैं रत्नेश जैन जी की वाइफ हूँ, जो हमारे नए साथी हैं। या मैं उन्हें बताना चाहूँगी, रत्नेश जी एक सीनियर कोर लीडर थे, सफायर के पेन पे थे। और मैं क्योंकि इस बिज़नेस की अब नेक्स्ट जनरेशन हूँ, और रत्नेश जी के बाद में मुझे ये पेन ट्रांसफ़र की गई। जब ये बिज़नेस रत्नेश जी के जीवन में आया तो उनकी उम्र मात्र 21 साल थी। एक 21 साल के युवा ने इस चीज़ को निर्धारित किया कि किस तरह उन्हें अपने जीवन को बदलना है। और उसका सबसे बड़ा शायद कारण ये था कि पारिवारिक जो इनकम थी उस समय मात्र 7,000 रुपये थे। 7,000 रुपये एक पारिवारिक इनकम बड़ी कम हुआ करती है, जहाँ पे 2 बड़ी बहनें, माता पिता, खुद रहना, संघर्षों से भरा जीवन जीना आसान नहीं होता। तभी शायद इतना मुश्किल काम रत्नेश जी कर पाए थे कि मात्र 21 साल की उम्र में वो ये निर्धारित कर चुके थे कि उन्हें ये बिजनेस करना, और इतनी शिद्दत से उन्होंने किया था। मात्र 3 महीने में रॉयल्टी थे, 10 महीने में टेक्निकल थे, और 5 साल में स्टार रूबी बढ़ गई। जितना प्राउड आप सबको ये सुनकर होता है, उससे कहीं ज़्यादा प्राउड मुझे बोलने में होता है कि उन्होंने ये सब अचीव किया इतनी कम उम्र में। कितने सिंसियर और कितनी डेडिकेशन के साथ उन्होंने काम किया होगा। कभी मैं सोचती हूँ तो लगता है इससे ज़्यादा मुश्किल और कोई काम नहीं था कि एक युवा जो इस चीज़ में अपना जीवन बिता सकते थे कि मेरे खेलने खाने की उम्र है, मैं भी बाकी युवाओं की तरह मौज मस्ती में अपना जीवन निकाल सकता हूँ। इतने बचपन से संघर्ष देखा हूँ, और ऐसा संघर्ष भी देखा हूँ कि जहाँ अगर मुझे दिवाली मनानी है तो ये ज़रूरी है कि मुझे अपने घर के बाहर एक पटाखे का स्टॉल लगाना पड़ेगा, और होली मनानी है तो ये ज़रूरी है कि मेरे घर के बाहर रंगों का मैं स्टॉल लगाऊं, ताकि मैं अपने घर में उस रंगों बचे हुए रंगों से खेल पाऊँ। ये परिवार की सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने ये इस तरह से काम किया। जिस दिन उनके जीवन में आरसीएम आया होगा ना, मुझे लगता है उस दिन भगवान की उन पे नजर रही होगी, ठीक है ना। शायद सरस्वती माँ बैठी हो जुबान पर, उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रहवासी जगदलपुर के थे, एक बड़े छोटे से घर में रहा करते थे। मैं अगर रत्नेश जी का सबसे पहला ड्रीम आपको बताऊं तो आप सब यहाँ हंसेंगे। रत्नेश जी ने अपने इनकम के सबसे पहले चेक से वॉशिंग मशीन ली थी, क्योंकि उन्हें लगता था बाकी काम करना आसान है, पर ये जो मेरी जिम्मेदारी मेरे सर पे है ना कि मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, ये मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने अपनी चेक से सबसे पहले अपने घर में वॉशिंग मशीन ली थी, जो इतने छोटे सपने के साथ चालू करे। और उसके बाद अगर वो जगदलपुर में सारे घर लिया, गाड़ी ली, बाइक्स ली, बड़े शौकीन थे। हर बार कुछ न कुछ चलता रहता था, क्योंकि दिमाग में सब करने के वहाँ ले लेने के बाद दिमाग में फिर खुरापात आया कि चलो थोड़ी सी उड़ान और भरी जाए। जगदलपुर में तो सब हो ही गया, अपने आप रायपुर में मैं आगे बढ़ूँ। उन्होंने 2007-8 में रायपुर शिफ्ट हो गए थे, और 2009 में हमारी शादी हुई थी। सितंबर 2009 में ही रत्नेश जी का सफायर लेवल आ चुका था। आप
सबको लग रहा होगा इतनी सारी कहानियों का कारण। सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक रीजन था और एक विजन था कि जो परिवार में सिक्योरिटी नहीं थी, जो परेशानियाँ थी, वो मेरी आगे आने वाली पीढ़ियों तक नहीं जानी चाहिए। जो जीवन मैंने जिया है वो मेरे बच्चे नहीं जिएंगे। इससे ज़्यादा प्राउड की बात ना एक लड़की के लिए कुछ नहीं हो सकती कि आपने एक ऐसे लड़के से शादी की है जो सेल्फ मेड है, जिसने कभी किसी की सहायता नहीं ली अपने किसी भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए या अपने जीवन में कुछ पाने के लिए। हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, पिक्चर परफेक्ट बोलते हैं ना लाइफ, मैं उस लाइफ को जी रही हूँ। पिक्चर परफेक्ट लाइफ ये होती है ना, जब आजकल जो हम इंस्टाग्राम में देखते हैं लोग 2-3 मिनट के लिए खुश होकर फोटो खिंचा लिया करते हैं, बाद में बैक टू लाइफ होते हैं। पर हमारी लाइफ में ऐसा नहीं था। पिक्चर परफेक्ट नहीं थी, लाइफ भी परफेक्ट थी। दिसंबर 2023 के पहले तक अगर किसी को ये लग रहा होगा कि रत्नेश जी बाहर थे, उनके एक्सीडेंटली हमारे साथ ही मिसहैपनिंग हुई है और उसमें उनका कोई दोष नहीं था, सिर्फ कार से उतर के कुछ चंद कदम आगे बढ़े थे। और पीछे से किसी बाइक वाले ने किया था। जय आश्रम। ये जो शब्द हम बोलते हैं ना, जय आश्रम, शुरू में जब मैं इस परिवार में आई तो मुझे समझ नहीं आता कि ये शब्द क्यों लोग इतने बावले हो गए। रत्नेश जी से बावला मुझे दुनिया में कोई नहीं लगता था, जो आश्रम खाएं पिए सोए जागे, और कोई दिखता नहीं था मुझे कि इसके अलावा कुछ करते हैं जीवन में। और आज मुझे लगता है अगर ये नहीं किया होता तो मेरा जीवन क्या होता। सब बोलते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लेकिन अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उन जैसे इंसान जो इतना मेहनती था शायद कहीं से ला सकते थे, बिल्कुल ला सकते थे। उसके बाद ये मेंटल सिक्योरिटी मुझे मिलती, ये इमोशनल सिक्योरिटी मिलती जो आज मुझे मिली पूरे आश्रम परिवार में। आप में से जो भी साथी, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, जो भी साथी ये सोचते हैं मैं क्यों करूँ, एक बार ये ज़रूर सोचिएगा आप जो भी काम कर रहे हैं क्या उसके बाद आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के जो भी सपोर्टर्स हैं, क्या उनमें से कोई भी ऐसा रहेगा जो उनके बिजनेस को देखने के लिए, उनके उस काम को देखने के लिए वहाँ खड़ा रहेगा। मुझे ऐसे कोई जगह नहीं नजर आ रही थी उस कंडीशन में जहाँ मैं टोटली ब्लैंक थी और मुझे ये लग रहा था पाँव के नीचे से किसी ने पूरी ज़मीन खींच ली है और कहाँ है कि अब खड़े रहो। तो ये जो हिम्मत मुझे मिली है ना कि खड़े रहो, ये मेरे परिवार ने मुझे खड़ा रखा। ये आश्रम परिवार था जिन्होंने पूरे हर एक दिन मुझे सपोर्ट किया और मुझे कहते हुए कहीं कोई संकोच, कोई शर्मिंदगी नहीं है कि अगर मेरे सारे जो हमारे साथी थे अगर वो नहीं खड़े रहते तो शायद आज इतने लोगों के बीच खड़े होकर बोलने की मुझे हिम्मत भी नहीं है। ये हिम्मत आती है आश्रम से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद पूरे परिवार का। और बहुत तहे दिल से एक ही इच्छा है कि जो भी लोग पूरे दिल से, मेरी यही इच्छा है सब वहाँ बिल्कुल जय आरसीएम, जय आश्रम।
इस शब्द को हमें ना सिर्फ बोलना है बल्कि हर एक के दिल तक पहुंचाना है। धन्यवाद। थैंक यू। साथियों, आज एक बात सोचने वाली है। अगर राकेश सर के घर में, रत्नेश सर के घर में अगर आश्रम नहीं होता तो इन परिवारों का क्या होता।